देखिए, अगर आप अदानी ग्रुप में सबसे सक्सेसफुल शेयर्स की बात करें तो आपको अदानी ग्रीन और अदानी इंटरप्राइजेस का जो नाम है ये आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएंगे। पर जैसे हालात अभी के समय पे चल रहे हैं, जहां पर बाजार में खबरें फैलाई जा रही हैं कि अदानी के बहुत सारे जो स्टॉक हैं ये आपको मैनिपुलेटेड नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर जो भी खबर आपको अफवाह की तरह बताई जा रही है कि इसमें खुद अदानी जी ने पैसे लगाए थे, या फिर इस तरह की जो भी आपको मिक्स खबरें नजर आ रही हैं और उससे जो भी असर इसके शेयर पे नजर आ रहा है, उसके बीच में अगर आप नजर डालें तो दो आपको ऐसी खबरें बताऊंगा जो कि आपको हिलाने और साथ में कहीं ना कहीं आपको डराने वाली हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर आपने अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेस या फिर ऐसे कोई भी शेयर में पैसे लगाए हैं जो कि आपको अदानी ग्रुप के नजर आएंगे, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, हाइडेनबर्ग का जो भी आपको बड़ा फैसला मार्केट में आने वाला है, जो कि आपको सेबी या फिर भारत के जो भी एनसीएलटी या फिर जो भी बड़े आपको फॉर्मेशन लगाए जाएंगे कि कौन सा फैसला मार्केट में आएगा, उससे पहले अगर आपने एक भी डिसीजन ले लिया कि आपके शेयर डूबने वाले हैं या फिर यहाँ से सिचुएशन और खराब होगा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बड़े बड़े एफआईएस हैं या फिर अगर आप डीआईएस की बात कर लें, ये ऑलरेडी इस लेवल के डबल ऊपर आपको खरीद कर बैठे हैं, और उनका पैसा अगर आप देखें तो मार्केट में कम ही डूबता है। और इस रीजन से अगर आप नजर डालें तो अगर आपने तीनों शेयर में पैसे लाकर बैठे हैं और अगर आपके पैसे आधे होकर बैठे हैं, तो मैं केवल यही सलाह दूंगा कि आपको 1 से 3 जो महीना है ये वेट करके चलना चाहिए। और जैसे ही आपको खबरें नॉर्मल होंगी और जैसे बाजार में अफवाह निकलेगी कि अदानी के सारे जो शेयर्स हैं ये आपको मैनिपुलेटेड नजर आते हैं, तो आपका पैसा कमाना अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कंफर्म होने वाला है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, अगर आप अदानी इंटरप्राइजेस के निवेशक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा जो झटका है ये आपको अभी के सामने देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा झटका है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तकरीबन 950 का जो लेवल है ये आपको अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर दिया जा रहा है, पर उसके सामने अगर आप आज की बात करें तो वो जो वैल्यूएशन है ये आपको 650 के आसपास नजर आ रही है। और यही जो बातें हैं ये मैंने आपको बार बार कही हैं कि जो भी इस तरह की न्यूज मार्केट में चल रही है और उसके पीछे जो भी शेयर्स को गिराया जा रहा है, उसमें अगर आप देखें तो जो लोग धड़ाधड़ एंट्री करते जा रहे हैं ये आपको केवल एफआईएस नजर आएंगे, और उसके सामने कौन सी अदर अपॉर्चुनिटियां चल रही हैं जिनको आपसे छुपाया जा रहा है। जब आप उन डेटा पे नजर डालोगे तो आपको खुद को क्लैरिटी आएगा कि अदानी इंटरप्राइजेस का डूबना तो छोड़िए, यहाँ से वापस ऊपर जाने की जो चांसेस हैं ये आपको साफ नजर आते हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये जो बड़ी खबर आपको अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर दिखाई पड़ रही है ये मैंने आपके सामने लगा दिया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो भी बाजार में बड़ी खबर आई, इसने बड़े बड़े लोन आपको धोखाधड़ी बेसिस पे लिया था, उसके सामने अगर आप नजर डालें तो गौतम अदानी का यह बयान आ रहा है कि बाजार में जितने भी शेड्यूल्स थे वो आपको वापिस से पे होने वाले हैं। और इससे आपको साफ समझ में आता है कि जो लोग आपको लगातार डराए जा रहे हैं कि बाजार में वापिस से 900 या फिर 700 या फिर 600 तक जाएगा, उसके सामने जो भी आपको बड़े बयान निकल कर आ रहे हैं कि ये सारा कर्जा पे करेगा और अगेन ये 3800 से 4000 तक जाएगा, आप कौन सी बात पे बिलीव करते हैं, इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि बाजार में आप कमाओगे या फिर जितने भी आपने हार्ड अर्न मनी लगाई है ये आपके डूबेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो अदानी पावर को लेकर कौन सी अपडेट आई है वो भी मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर आप भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे लाकर बैठे हैं और अगर आपने सुजन एनर्जी, टाटा पावर या फिर आईएक्स, ऊर्जा ग्लोबल या फिर अदानी पावर में बहुत बड़े अमाउंट लाकर बैठे थे और अगर आपने उम्मीद लगाई थी कि बाजार में यहाँ से आपके पैसे डबल होंगे या फिर जितना भी आपने लगा है उस पर 25 से 30% की जो कमाई है ये आपको महीने में होने वाली है, उसके पीछे के जो कारण है ये आपको बजट नजर आ रहा था, तो आपकी सारी जो चीजें हैं ये आपको सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो भारत में G20 का जो मीट है ये आपको अगले 2 महीने में होने वाला है, और उसमें अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो ग्रीन एनर्जी की कंपनियां हैं ये भारत में डालेंगी। और इसका फायदे की अगर आप बात करें तो जितनी भी कंपनियों के मैंने आपको नाम बताए हैं जो कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रही हैं उन्हीं को होने वाला है। और अगर आपने सही तरीके से इन बातों को समझ लिया तो मुझे कम ही उम्मीदें लगती हैं कि बाजार में कभी आपके पैसे डूबेंगे। और यहाँ से अगर आप टारगेट की बात करें तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको बिल्कुल ब्राइट नजर आते हैं। तो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, शेयर मार्केट में कौन सा खेल खेला जाता है और उस खेल के चक्कर में अगर आप कितना माल बेचते हैं या फिर कैसे आपको कंट्रोल किया जाता है, इस बात के प्रूफ पे अगर आप नजर डालें तो आपको एक साइड ये बातें बताई जा रही थी कि आईडीएफसी के सारे जो प्रमोटर हैं ये माल बेचकर भागे जा रहे हैं, और अगर आप दूसरी साइड ध्यान दें तो इसके खुद के जो प्रमोटर हैं ये आपको चुपके माल बढ़ाए जा रहे हैं।
हैं और इससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि अगर आपने सही मौके पे फायदा नहीं उठाया कि बाजार में कौन कितना कमा कर देगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्लान नहीं बनाए तो ऐसी न्यूज आपको मार्केट में आती ही जाएगी कि आपको कौन कितना माल बेच रहा है। पर जो भी खरीदारी की न्यूज है ये आपको कम ही नजर आती हैं और इन बातों को समझने अगर आपने अभी भी गलती कर दी है तो मुझे कम ही उम्मीदें लगती हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर जो भी टारगेट दिए जा रहे हैं उसका फायदा कभी आप उठा पाओगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए अगर आप लास्ट कुछ महीनों की बात करें तो ये यस बैंक तकरीबन 10 रुपए से गिरकर आपको 24 तक जाता है और उस 24 के बाद अगर आप नजर डालें तो ये अगेन 17 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो भी डब्ल्यू पैटर्न बने थे जो कि आपको पहले हाई गया था फिर 5 रुपए के आसपास आता है फिर वहां से 20 तक जाता है और अगेन 10 के आसपास आकर वापस जो 24 तक गया था उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो कौन सा खेल हो रहा है ये आपको साफ बताएगा कि बाजार में जब भी ऊंचे लेवल पर जाता है वहां पर जितने भी रिटेल निवेशक हैं ये माल बेचकर निकलते हैं और वहां पे अगर आप देखें तो जो भी बड़े बड़े एंट्रियां नजर आ रही हैं ये आपको साफ बताएगा कि आपके साथ खेल खेला जा रहा है। और ये कौन सा खेल है ये आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ नजर आ रही है जहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 11% का जो स्टेक है ये आपको बाजार में बड़े बड़े FIs उठाए जा रहे हैं। और ये क्यों उठाए जा रहे हैं कि अगर आप बाजार में एक साइड बात देखें तो बाजार में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत में 5G का जो प्रसारण है ये आपको बिल्कुल लो नजर आ रहा है और कुछ लोग आपको ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बाजार में बहुत सारी जो चीजें हैं ये आपको धीरे धीरे चल रही हैं। पर इसके सामने अगर आप सीतारमन जो कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर नजर आएगी ये आपको ये बातें कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बाजार में 5G भारत में तो बढ़ ही रहा है साथ में इसका एक्सपोर्ट अगर आप देखें तो बाकी जो छोटी छोटी कंट्री हैं उनमें भी होने वाला है। और ये जो बयान है ये आपको एक ऐसा बूस्टअप नजर आएगा जिससे GTL, HFCL, TTML और वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं जो कि आपको 8 से 10 रुपए की कंपनी नजर आएगी ये अगर आप देखें तो रॉकेट जैसा भागेगी। और ये क्यों भागेगी तो इस एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये FM मिनिस्टर डालेगा। और ये कब डालेगा और इसके कौन से डेट निकल कर आएंगे ये डेटा मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए 2023 से लेकर 2024 का जो बजट है ये आपको कल के दिन पास हुआ था और उस बजट में अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 500 नए जो वंदे भारत की ट्रेन है ये भारत में लाई जाएगी। और ये जो बातें हैं ये आपको जितने भी IRFC या फिर RVNL या फिर IRCTC के जो निवेशक थे जिनको ये बातें बताई जा रही थी कि बाजार में इसका शेयर आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है वे सारे जो लोग हैं ये आपको खुशी से उछल रहे थे। और ये क्यों उछल रहे थे तो ये जो भी 500 ट्रेन की फाइनेंसिंग होगी ये आपको IRFC और RVNL करेगा और इसकी जो भी इंटरेस्ट की कमाई है ये तो आगे होने वाला है। पर अगर आप IRCTC की बात करें जो कि टिकटिंग बिजनेस में आपको भारत में मोनोपोली कंपनी नजर आता है इसके भी बिजनेस बढ़ने वाले हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8000 प्लस के जो लेवल हैं ये वापस से छुएगा। और अगर आप IRFC या फिर RVNL की बात करें तो अगला बजट आने से पहले तकरीबन 300 प्लस की जो टारगेट है ये मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट दिए जा रहे हैं। और ये क्यों दिए जा रहे हैं देखिए अगर आप 2023 से 2024 के बजट पीरियड की बात करें तो तकरीबन 70,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको टेक्सटाइल सेक्टर पे लगाया जाएगा। और अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनियों की बात करते हैं तो आपको आलोक इंडस्ट्री और साथ में ट्रिडेंट का जो नाम है ये आपको टॉप 2 कंपनियां नजर आएंगी। और जैसे बजट आया है उसके बाद अगर आप इनके वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 4 से 5 गुना जो वॉल्यूम है ये आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके बढ़ने के पीछे अगर आप कारण देखें तो जैसे भी डील मार्केट में आने वाली है ये आपके होश उड़ाएगा। और मैं कौन सी डील की बातें कर रहा हूँ